कृष्ण आप सभी को पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, सफला एकादशी इस बार 15 दिसंबर दिन सोमवार 2025 को मनाई जाएगी। वैसे तो ये एकादशी 14 दिसंबर को शाम में 6:39 से लेकर के 15 दिसंबर रात को 9:29 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि का मान रखते हुए इस एकादशी को हम 15 दिसंबर दिन सोमवार को करेंगे। बात करें कि इसके पारण का समय क्या होगा, तो पारण का समय 16 दिसंबर मंगलवार को सुबह में 7:07 से लेकर के 9:11 तक होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफला एकादशी की पूजा आप घर पर बहुत ही सरल विधि से किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपके किसी कार्य में रुकावट आ रही है, असफलता बार बार प्राप्त हो रही है किसी भी कार्य में, तो ऐसी मान्यता होती है कि इस एकादशी को करने से, इसका व्रत करने से, इसका पूजा पाठ करने से आपके कार्य में आने वाली रुकावटें, जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वे सब समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस एकादशी पर कैसे सरल विधि से इस पूजा को हम घर पर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए और इस प्रकार से पीले रंग का कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। आप चाहे तो इस पूजा को मंदिर में भी अपने कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से आसन बिछा करके भी कर सकते हैं, चौकी बिछा करके भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फूलों का आसन दे दीजिए। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को आप विराजित कर दीजिए, जो आपने फूलों का आसन दिया था। साथ ही साथ भगवान श्री गणेश को भी विराजित कर दीजिए, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि भगवान श्री गणेश के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो यहाँ पर हम साथ में भगवान श्री गणेश को भी विराजित कर देंगे। उसके साथ ही जो हमने एक और आसन दिया था फूलों का, वहाँ पर हम दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। और उससे पहले यहाँ पर कलश में जल भर करके तुलसी पत्र डाल के हम अवश्य ही रख देंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही अति आवश्यक पूजा की सामग्री होती है जो कि हमें शामिल करना रहता है। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथों को हम जल से जरूर से धो लेंगे, क्योंकि जब भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अपने हाथों को अवश्य ही धो लेना चाहिए। इसके पश्चात हम यहाँ पर पूजा की विधिवत शुरुआत करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अपने हाथ में पुष्प लेकर के पूजा का संकल्प लेंगे कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपकी सफला एकादशी की पूजा कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, मेरे इस व्रत को सफलता प्रदान करिए। इस प्रकार से कह करके पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पूजा की शुरुआत कर देंगे विधिवत तरीके से। सांकेतिक रूप से सभी देवतागण को यहाँ पे जल का छींटा मार के स्नान करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सभी देवतागण को तिलक कर देंगे। भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर कुमकुम रोली का तिलक करेंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर तिलक करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु को हम यहाँ पर हल्दी का तिलक कर देंगे, जो कि उन्हें अति प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी और चंदन का तिलक बहुत ही प्रिय है, इसीलिए उन्हें चंदन और हल्दी का तिलक अवश्य ही किया कीजिए। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी और चंदन का तिलक कर दिया है। उसके बाद दीपक में भी हम यहाँ पर कुमकुम रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके साथ ही हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो पीला रंग का कपड़ा भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। आप चाहें तो जनेऊ को पीले रंग से या हल्दी से रंग भी सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अति उत्तम होगा। उसके बाद गणेश भगवान जी को जनेऊ समर्पित करने के बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी साथ में जनेऊ समर्पित कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम भगवान श्री गणेश का प्रिय दुर्वा उन्हें समर्पित करेंगे। उसके साथ ही उन्हें हम पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को यहाँ पर तुलसी पत्र साथ में पीले रंग के पुष्प अवश्य ही समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अति प्रिय है। बिना तुलसी पत्र के उनकी जो पूजा होती है वे अधूरी रह जाती है। इसीलिए जब भी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा करिए तो उन्हें तुलसी पत्र जो है वे अवश्य से समर्पित करिए। इसके बाद हम यहाँ पर इत्र लगा देंगे जितने भी देवतागण हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि इत्र की खुशबू से देवतागण अति शीघ्र ही रीझते हैं। इसके बाद हम आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को
तिल जरूर से समर्पित करेंगे, क्योंकि जो भी ठंड में एकादशी आती है उन एकादशियों में भगवान श्री हरि विष्णु को तिल तुलसी पत्र डाल के अवश्य से समर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर अलग से भोग चढ़ाएंगे, जिसमें कि तुलसी पत्र नहीं हम शामिल करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी भोग हम चढ़ाएंगे उसमें अवश्य से तुलसी पत्र हम शामिल करेंगे, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद सभी देवतागण को हम यहाँ पर धूप दिखा देंगे। धूप दिखा देने के बाद जितने भी देवतागण हैं सभी को हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि दक्षिणा कर देने से पूजा में जो भी कमी होती है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम कथा को पढ़ेंगे। जब कथा समाप्त हो जाएगी तो जो पुष्प होगा, पुष्प को हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा देने से भी आरती हो जाती है। उसके बाद सभी पारिवारिक जनों को आरती दे देंगे, खुद आरती ले लेंगे। उसके बाद आरती को हम जल से जरूर से ठंडा कर लेंगे। ये एक अनिवार्य हिस्सा होता है पूजा का। तो यहाँ हमने आरती को जल से शीतल कर लिया है। अब हम पूजा में आई हुई त्रुटि के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे, जो कि पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब भी पूजा समाप्त हो तो भगवान से क्षमा याचना अंत में जरूर करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर सफला एकादशी की पूजा कैसे बहुत ही सरल विधि से आप घर पर कर सकते हैं, चौकी बिछा करके या फिर अपने मंदिर में, मैंने आपको बता दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को और जनों तक भी पहुंचाइए। तो उसके लिए आप इसे शेयर करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को।